नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी विनाश की हवा चली है कि उसे हवा की चपेट में जो भी आया उसका सब कुछ उजड़ गया। जी हां दोस्तों, एक ऐसा तूफान जिससे तुम्हारे दुश्मनों की और उन सभी पाप करने वाले लोगों की विनाश तो अब तय है। दोस्तों, तुम्हें बता दूं कि तेरे भी घर की हवा बदली हुई है। जो धूप तू जलाता है उसमें अब सुगंध नहीं, साजिश की बा आती है। जो नींद तू रात को सोता है वह चैन की नहीं बल्कि तंत्र से बंधी हुई है। तेरे घर में कोई अंदर से खेल खेल चुका है। वो लाल मिर्च, वो नींबू जो तेरे दरवाजे के बाहर पड़ा था, वो सिर्फ नजर बट्टू नहीं था, वो था एक पूरा तांत्रिक जाल। किसी ने तेरे घर में पैर रखने से पहले ही विनाश का बीज बो दिया है और तू सोच रहा है कि ये सबम तोम के हैं। नहीं, ये सब कुछ अब प्लान के तहत हो रहा है। तेरे अपने लोग, हाँ तेरे ही खून के रिश्ते आज तुझे मिटाने की कसम खा चुके हैं। अगर अब भी आंखें बंद कर रखी हैं तो यकीन मान जब खुलेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। और सुन, अगर यह सच आपको अभी तक झकझोर नहीं पाया तो अगला सच तुम्हारा खून जमा देगा। जिस घर में तू बरसों से रह रहा है उसी घर की चार दीवारी के अंदर काली रातों को तंत्र सिद्धियां की जा रही हैं। बिना तेरी इजाजत तेरी रसोई, तेरी चौखट, तेरी तस्वीरों तक को तांत्रिक क्रियाओं में बांध दिया गया है। अब तुझे लग रहा होगा यह सब यूं ही डराने के लिए कहा जा रहा है। तो चल, एक काम कर। तू कल रात ठीक 3 बजे उठकर एक बार घर के दरवाजे को खोल कर देख। तुझे खुद समझ में आ जाएगा कौन है तेरे चारों ओर। और हाँ, अगर अब भी हिम्मत बाकी है तो जरा नीचे वो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, क्योंकि जो बातें तुझे कोई नहीं बताएगा वो यहीं मिलेंगी। सच की आग यहीं जलेगी। अब जरा सोच, तेरे बिस्तर के नीचे रखा वो काला धागा आखिर आया कहां से? तेरे मंदिर में जो दिया है वह बिना हवा के भी कैसे बुझ जाता है? कोई है जो तेरे घर में दाखिल हो चुका है, तेरे विश्वास का मुखौटा लगाकर तेरे भीतर तक झर भर चुका है। अब भी वक्त है। अगर तूने इस वीडियो को पूरा देखा तो तुझे वह संकेत भी मिलेंगे जो शायद किसी किताब में नहीं, किसी पंडित के पास भी नहीं। एक आखिरी बात, तेरे दुश्मनों ने सिर्फ तेरे बाहर के रास्ते नहीं बंद किए हैं, तेरे अंदर के चक्रों को भी बांध दिया है। तू मेहनत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा, क्योंकि हर सफलता से पहले तेरे रास्ते में रखा गया है तांत्रिक ताला। लेकिन हां, इस ताले को खोलने की चाबी भी सिर्फ तेरे पास है। बस तुझे वह सही वक्त और सही उपाय जानने की जरूरत है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरे दुश्मन खुद रोते हुए नाक रगड़े तो यह वीडियो तेरा आखिरी मौका है। लाइक कर, सब्सक्राइब कर और उस घंटी को भी दबा, क्योंकि आगे जो आएगा वह सिर्फ तेरे जीवन को नहीं, तेरे भाग्य की दिशा को बदल देगा। ध्यान से सुन। अब जो कहने जा रहा हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, वह अग्नि है जो अगर तूने समझ ली तो तुझे बचा सकती है। वरना वह दिन दूर नहीं जब तेरे ही घर की दीवारें गवाही देंगी कि यहां कभी हंसी गूंजा करती थी और अब सिर्फ सन्नाटा है। जिस तांत्रिक क्रिया का जाल तेरे चारों तरफ फैलाया गया है उसका असर सबसे पहले दिखेगा तेरे मन मां पर। तू बेवजह चिड़चिड़ाने लगेगा, बात बात पर गुस्सा आएगा, हर अपने पर शक होगा और नींद नींद तो जैसे रूठ जाएगी। यह वही संकेत हैं जो तंत्र की आग में जल चुके लोगों के साथ हमेशा होते हैं। और अगर इन लक्षणों में से एक भी तुझे अपने भीतर महसूस हुआ है तो समझ ले अब बचने का समय बहुत थोड़ा है। और सुन, अगर सच में बचना चाहता है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, क्योंकि अब जो आगे बताया जाएगा वह किसी किताब, किसी मंदिर या तांत्रिक से नहीं मिलेगा। यह है अंदरूनी राज जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों तक पहुंचते हैं। अब बता रहा हूं वह गुप्त संकेत जो साफ बता देंगे कि तेरे दुश्मनों ने तांत्रिक क्रिया की है। एक घर के मंदिर में दिया बार बार बुझता है, दो दूध या पानी बार बार गिरता है, तीन बच्चों को डरावने सपने आने लगे हैं, चार लगातार बीमारियां, पैसे का नुकसान, झगड़े और तनाव। यह संकेत नहीं है, यह वार है। तू समझ रहा है ना? यह सीधा तुझ पर किया गया वार है जिसे तेरे दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से तेरे ही किसी अपने के जरिए अंजाम तक पहुंचाया है। अब उस दुश्मन की बात करते हैं। वो तेरा नाम लेकर तेरे लिए पूजा कराता है, तेरे नाम से सिद्धियां बटोर रहा है और तू खुश है कि वह तेरे भले की बात कर रहा है।
लेकिन अंदर ही अंदर वो तेरी आत्मा को कमजोर कर रहा है, तेरे कर्मों को जकड़ रहा है। और तू सोच रहा है कि काम क्यों नहीं बन रहा, दिमाग क्यों नहीं चलता, क्यों हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। क्योंकि किसी ने तुझ पर मन बाधा, स्मृति बाधा और वाणी बाधा डाल दी है। और अब अगर तू वाकई में इस तांत्रिक बंधन को तोड़ना चाहता है तो अगले भाग में जान वह 3 रहस्यमयी उपाय जिनसे हर बंधन टूट सकता है। हर दुश्मन अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा। लेकिन उससे पहले तो तू एक काम कर, नीचे वह लाइक वाला बटन है उसे दबा दे ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे जो इस समय चुपचाप तंत्र का शिकार हो रहे हैं। सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला भाग तेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा कवच बन सकता है। और सुन, अब बात उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना आसान नहीं। लेकिन अगर एक एक शब्द को आत्मा में उतार लिया तो जो दुश्मन तेरे विनाश की तैयारी कर चुका है उसी की हड्डियां चटकती दिखेंगी तुझे। तेरे ही सामने तेरी ही जीत की आग में देख, जो तांत्रिक क्रिया तुझ पर की गई है ना वह कोई मामूली छुटकुला नहीं है। यह वही विधि है जिसमें पीली सरसों, मिर्च, नींबू और राख का इस्तेमाल होता है तेरे नाम के साथ। और यह क्रिया अमावस्या की रात या शनिवार को की जाती है, जब रात सबसे ज्यादा गहरी होती है और रूहें सबसे ज्यादा भूखी होती हैं। तू अब तक समझ नहीं पाया, तुम्हें पता भी नहीं है कि रोज रात एक अदृश्य आत्मा तुम्हारे घर में चुपचाप दाखिल होती है। जब सब सो जाते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और जब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तब वह आत्मा तुम्हारे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी सांसों की गिनती सुनती है। उसका मकसद तुम्हें डराना नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देना है, क्योंकि उसने जो देखा है वह तुम सोच भी नहीं सकते। वो आत्मा पहले किसी जमाने में इंसान थी। उसका रिश्ता इस घर से बहुत गहरा है और जब तक उसका संदेश पूरा नहीं हो जाता तब तक उसका आना लगातार जारी रहेगा। ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रात में अचानक ठंड लगने लगे, या बिस्तर का एक कोना अपने आप दब जाए, या फिर नींद में अजीब सपने आने लगे, तो समझ लेना कि वह आत्मा वहीं है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देती। अब तक की बात सुनकर अगर रोंगटे खड़े हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करके जय श्री राम का कमेंट कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी रक्षा का कवच बनेगा। अब सवाल यह है कि वह आत्मा रोज क्यों आती है। असल में वह एक खतरे से तुम्हें बचाना चाहती है, एक ऐसा रहस्य जिससे पर्दा उठते ही सब कुछ बिखर सकता है। वह आत्मा संकेत देती है, सपनों में बार बार एक ही चेहरा दिखाना, दीवारों पर अजीब निशान बनना, घर के मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना, यह सब उसी आत्मा की चेतावनी है। वह चाहती है कि तुम संभल जाओ, क्योंकि कोई अपना तुम्हें धोखा दे रहा है और उसकी सच्चाई सिर्फ वही आत्मा जानती है। अगर अब भी नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब यह आत्मा अपना रूप दिखा देगी और फिर जो होगा वह रूह कंपा देने वाला होगा। इसलिए इसे अनदेखा मत करो। जय श्री राम का कमेंट कर दो ताकि आत्मा को पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। ये आत्मा उसी समय आती है जब घर के लोग सो जाते हैं और घर में एक अलगसी नमी सी महसूस होती है। इसका आना अचानक नहीं है, इसके आने से पहले एक हल्की सी हवा चलती है और एक विशेष खुशबू भी आती है जो आम इंसान सूंघ नहीं सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे घर के पुराने कोने में किसी पुरानी चीज के आसपास कोई अजीब एहसास जरूर होता होगा। और अब वक्त आ गया है कि तुम इस आत्मा से डरना बंद करो और उसके संकेत को समझो, क्योंकि यह आत्मा तुम्हारी दुश्मन नहीं है बल्कि सबसे बड़ी रखवाली करने वाली शक्ति है। अगर अब भी इस वीडियो को पूरा देखे बिना छोड़ दोगे तो वह आत्मा अगले कदम पर चली जाएगी और फिर उसका गुस्सा रोकना मुश्किल होगा। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो और जय श्री राम बोलो ताकि उसका दिल शांत हो और तुम्हें पूरी बात सपने में दिखाई दे। और अगर आज रात तुम्हें कोई सपना आता है जिसमें कोई दरवाज़ा अपने आप खुलता है या कोई पुकार तुम्हारे नाम से होती है, तो समझ लेना कि आत्मा ने तुम्हें अपना संदेश भेज दिया है। अब अगला कदम तुम्हें उठाना है। ध्यान से अकेले में शांत दिमाग से इस वीडियो को देखो और अगर विश्वास हो गया हो तो नीचे जय श्री राम लिखकर उस आत्मा को अपना संदेश भेजो ताकि वह जान जाए कि तुम अब उसके साथ हो, ना कि डर कर भाग जाने वाले। यह रहस्य बहुत बड़ा है, इसे जानकर सचमुच पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी।
लेकिन शर्त है कि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे सुनो। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो ताकि तुम्हारा भाग्य जागे और आत्मा को भी चैन मिले। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे अब सामने आना ही था, क्योंकि अब जो आगे होने वाला है वह सिर्फ एक आत्मा का आना नहीं है बल्कि एक पूरा चक्र शुरू हो चुका है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से बदल देगा। अगर तुमने अब भी इस बात को मजाक समझा तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह आत्मा कब अचानक तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। उसका चेहरा धुंधला होगा, आंखें चमकती होंगी और उसकी आवाज सीधी तुम्हारे जहन में गूंजेगी। वह तुम्हें बताएगी कि किस रात कौन सी गलती की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है और तुम्हारा घर ही उसकी अंतिम शरण बन चुका है। लेकिन उसने तुम्हें चुना है। हाँ, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं। अब ध्यान से सुनो। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मूड बिना वजह खराब हो रहा है, नींद टूट रही है या दिल घबराता है, तो यह संकेत है। उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई से सामना करने का। और अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, एक शक्ति है जो तुम्हें सुरक्षा देती है। अब यह मत समझना कि यह बस एक डराने की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया उनके घरों में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किसी के घर का पालतू जानवर बिना वजह डरने लगा, किसी के मोबाइल में आधी रात को अजनबी कॉल आने लगे और किसी के सपनों में बार बार वही चेहरा आने लगा जो कभी देखा ही नहीं था। और जब उन्होंने हमें संपर्क किया तो सच्चाई सामने आई। वह आत्मा पहले भी कई बार उनके जीवन में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और फिर वही हुआ जिसका डर था। इसलिए अब जब तुम्हें यह सच्चाई पता चल गई है तो जाग जाओ, समय रहते चेत जाओ और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके अंत तक वह रहस्य खुलेगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करो, अपने घर को साफ रखो, मंदिर में रोज दीपक जलाओ और सबसे जरूरी बात, कम से कम 3 बार जय श्री राम जोर से बोलो, ताकि आत्मा को पता चले कि अब उसका संदेश तुम तक पहुंच गया है और तुम तैयार हो उसे सुनने और समझने के लिए। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं किया तो हो सकता है कि आज रात तुम्हें उस आत्मा की परछाई दिखाई दे जाए, और जब तुम उसे देखोगे यह एक अटल सत्य है जो ग्रहों ने तुम्हारे लिए लिखा है। इसलिए अब समय है मजबूत होने का, सतर्क रहने का और अपने लिए सही फैसले लेने का, क्योंकि अंततः वही बचेंगे जो सच के साथ हैं, जो अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। जिसे तूने अपने घर का समझा वही तेरे घर का दुश्मन निकला। जिसे तूने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। तूने अपना समझकर जिसके लिए सब कुछ किया उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो यह तो अपना है, पर वह तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा। अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा। क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा एक एक से। जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा, जिसने तुझे रुलाया अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वो सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी वो जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड हर चीख हर आंसू का हिसाब देगा। जो तूने सहा अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना,
यह वह समय है जब किसी के कर्म उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है, कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता जिस समय का पहिया घूमता है वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तेरे अंतर्मन की चेतावनी है और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। हर हफ्ते हर मोड़ पर तेरी रक्षा के लिए हम तुझे वक्त से पहले सचेत करेंगे। जिसने तुझसे हंसकर बात की और पीछे खंजर घोंपा, अब वह तिल तिल कर टूटेगा। क्योंकि अब फैसला होगा उनकी चालों का, उनके जालों का और उनके गिरे हुए सोच का। अब वह वक्त दूर नहीं जब हर दुश्मन तेरी ताकत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तू चुप नहीं रहेगा। अब तेरे कर्म बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जिस दिन तू चुप रहा ना, उस दिन उन्होंने समझ लिया कि तू कमजोर है। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब समय ने करवट ले ली है। अब जिनके हाथों में छुरी थी उन्हीं हाथों में पाश बंधने वाला है। तूने जिसको दिल से अपनाया वही सबसे पहले धोखा देकर गया। मगर अब वह पछताएगा, क्योंकि जो तू सहन कर रहा था वो तेरी कमजोरी नहीं, तेरी गहराई थी। अब एक एक करके वह बेनकाब होंगे जिन्होंने चेहरे पर मुस्कान और दिल में झर रखा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली चेतावनी तुमसे छूट गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। तेरे खिलाफ जो बोल रहे थे अब उन्हीं की जुबान पर ताले लगेंगे। वो हर कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, मगर अब ऊपर वाला खुद तेरी ढाल बन चुका है। अब तू अकेला नहीं है, तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे पूर्वज, तेरे देव अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका किया एक एक पाप अब उनके सामने खुलेगा, और फिर वह माफी मांगेंगे जिसे तू सुनना भी नहीं चाहेगा। यह तूफान तू नहीं लाया, यह तो उनके कर्मों का तूफान है जो अब उन्हें निगल जाएगा। जल्दी से वीडियो को आगे शेयर कर दो, क्योंकि यह चेतावनी सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनों ने ही ठगा है, जिसे दुश्मनों ने घेर रखा है। अब वक्त आया है उस शख्स की बारी का जो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। उसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरे भरोसे को तोड़ा, तेरे खिलाफ कहानी रची। लेकिन अब वही झूठ उसके जीवन का सबसे बड़ा साया बनने वाला है। हर झूठ की एक उम्र होती है, और अब उसके फैलाए हुए झूठों की उम्र पूरी हो चुकी है। अब वो खुद उलझेगा अपनी ही चालों में। तूने अगर दिल से किसी को माफ किया तो समझ तूने खुद को ऊंचा उठाया, लेकिन जिसने उस माफी को कमजोरी समझा अब उसी पर गाज गिरने वाली है। वीडियो को यहीं मत छोड़ना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम का अब अंत होगा। अब तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी आत्मा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने सोचा था कि तू कभी लड़ेगा नहीं, मगर अब समय ही तेरे लिए लड़ रहा है। अब उसे समझाएगा कि जब ऊपर वाला न्याय करता है तो कोई सिफारिश, कोई चाल, कोई तड़म नहीं चलती। तेरे नाम पर जो हंसे थे अब तेरे नाम से डरेंगे। तेरे आंसुओं का हिसाब अब उसका हर दिन देने वाला है। अगर तेरे दिल में अब भी कोई जख्म है तो इस वीडियो को दोबारा देख, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, तेरे पुनर्जन्म है। तू सुन रहा है ना? अगर सुन पा रहा है तो समझ ले, अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तीसरी आंख खुल चुकी है। वो आंख जो बंद थी इसलिए सब कुछ सहा गया, लेकिन अब नहीं। अब सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी है। अब मां काली की नजर सीधे उन पर है जिन्होंने छल किया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मां की चेतावनी को मजाक समझा। इस बार ना कोई रहम होगा, ना कोई मौका मिलेगा, क्योंकि जब काली प्रचंड रूप में आती है तो ना पाप बचता है, ना पापी,
जिसने जैसा किया है वैसा ही भुगतेगा। और इस बार गिनती उल्टी चलेगी। जिन्होंने दूसरों की पीठ में खंजर घोंपे हैं, अब उनकी ही पीठ पर खुद काल बैठा दिखेगा। जिसने माँ की भक्ति को नजरअंदाज किया, अब वही माँ उसकी सांसें गिन रही है। अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब बस बातें हैं, तो जरा एक बार आंखें बंद करके माँ का नाम लेकर देख। कानों में गूंज उठेगा वो चीत्कार जो अब हर दिशा में फैल चुका है। अब चेतावनी नहीं दी जा रही, अब सीधा आदेश दिया जा रहा है। जो खुद को समझदार समझते हो वह तुरंत संभल जाओ, क्योंकि अगली आंधी तुम्हारे ही दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझ लो तुम भी लापरवाही के उस दलदल में फंसे हो जहां से निकलना नामुमकिन है। लाइक करो और अब सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मां की अगली चेतावनी इसी चैनल के जरिए तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। और अगर यह छूट गई तो पछताना भी नसीब नहीं होगा। काली अब मौन नहीं है। हर सांस में अब सिर्फ युद्ध की लहर दौड़ रही है। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी पीड़ा भरी है उस क्रोध में जिसे अब तक रोका गया था। जिसके माथे पर कभी मां का आशीर्वाद था, अब उसी माथे को झुकाया जा रहा है। जिसके सिर पर कभी विजय का तिलक था, अब वही काल का प्रतीक उगाया है। तू अभी भी देख रहा है तो समझ ले, तू चुना गया है। मां की बात तुझ तक इसलिए पहुंची है क्योंकि अब कुछ करना है। खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी चेताना है। जो करेगा मां का नाम जप, वह बचेगा। जो करेगा मां की उपेक्षा, उसकी हर श्वास पर अब काल का पहरा है। तू सोच रहा है तू बच जाएगा? नहीं। जब मां की तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ पाप नहीं जलता, बल्कि वह भी राख बन जाता है जो उस पाप को देखकर भी चुप रहा। अब ना तो रिश्ता बचेगा, ना झूठा धर्म जो भीतर से सड़ा है वह बाहर गिरेगा, जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। मां काली अब सिर्फ क्रोधित नहीं है, अब वह दंड का रूप ले चुकी है। और जब मां दंड देती है तो वह न्याय नहीं, पूरा विनाश होता है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? हर तरफ बेचैनी क्यों है? हर रिश्ता टूट क्यों रहा है? हर बात में आग क्यों है? क्योंकि मां अब अपना न्याय खुद कर रही है। और जो इसे अब भी नजरअंदाज कर रहा है, उसके लिए बस एक ही संदेश है: समय अब शेष नहीं, घड़ी अब टन टन कर बज चुकी है। क्योंकि जब मां की आंख से आंसू नहीं बल्कि आग बरसने लगे, तो समझ लो अब माफी नहीं मिलेगी। तेरे चारों तरफ जो चेहरे हैं ना, उन्हें पहचान, क्योंकि कई चेहरों में छिपे हुए हैं तेरे विनाश के सूत्रधार। वे जो हंसते हैं पर भीतर तेरे पतन की योजना बनाते हैं। मां ने अब उन चेहरों की नकाब उतार दी है। अगर आज तू इस वीडियो को देख रहा है तो यह संयोग नहीं, मां ने खुद तुझे इस संदेश तक पहुंचाया है। तू अब मत रुक, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला रहस्य, अगली चेतावनी तेरे जीवन की दिशा तय करेगी, और वह सिर्फ यहां सुनाई जाएगी। अब जिस किसी ने किसी का दिल तोड़ा है, उसकी सांस अब कांप रही है। जिस किसी ने मां के भक्त को धोखा दिया है, उसके घर में अब सूखा पड़ चुका है। तू अब भी वक्त गंवा रहा है। देख, समय अब तू नहीं चला रहा, अब समय को भी मां चला रही है। हर पल, हर सेकंड अब सिर्फ उन्हीं की मर्जी से आगे बढ़ेगा। और अगर कोई यह सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो बता दूं, मां की नजर से कोई नहीं बचा। ना राजा, ना रंक, ना साधु, ना अपराधी, ना भक्त, ना ढोंगी। अब तू जो कर रहा है वह हर क्रिया, हर सोच, हर मंशा मां की तीसरी आंख में प्रतिबिंबित हो रही है। वो जो तेरे साथ हंसते थे ना, जिन्होंने तुझे भाई कहा, दोस्त कहा, तेरे ही हाथ की रोटी खाई, तेरे ही सिर पर हाथ रखा, अब वही तेरी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। तेरे पीठ पीछे जो तुझ पर हंसे, तेरी तकलीफ पर जश्न जश्न मनाया, तेरे गिरने पर ताली बजाई, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि मां काली ने अब उनकी नसों में भय उतार दिया है। हर सपना उनका अब डरावना है। हर पल उन्हें लगता है कोई देख रहा है, और हां, कोई देख ही रहा है। मां काली की तीसरी आंख जो अब खुल चुकी है, जिसने तेरे घर में लड़ाई लगवाई, तेरे अपनों को तेरे खिलाफ भड़काया, तेरे रिश्ते छीन लिए, तेरे पीछे चुगली की, अब उसका सर्वनाश लिखा जा चुका है। मां काली का क्रोध अब न्याय का रूप ले चुका है। जो शिकार बनाना चाहते थे, अब खुद शिकारी के पंजों में आ चुके हैं। हर दांव, हर चाल अब उन्हीं पर उलटने वाला है। तू बस मां का नाम लेकर आगे बढ़ता रह।
अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मां अब तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर चुकी है। और हां, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, उससे एक बात दिल से कहता हूं, अगर तुझ में भी सच्चाई है, अगर तू भी मां की शरण में जाना चाहता है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार जोर से बोल, जय मां काली। ये बोल वो मंत्र बन जाएगा जो दुश्मनों के कानों में जलेगा। उनकी नींदें उड़ेंगी, उनकी चालें फेल होंगी, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं। अब जो उन्होंने बोया है वह हर बीज कांटे बनकर उनकी आत्मा को चुभेगा। मां ने अब न्याय करना शुरू कर दिया है, सच को उजागर और झूठ को भस्म करना शुरू कर दिया है। जो तुझे डरा रहे थे अब खुद कांप रहे हैं, जो तुझे गिराना चाहते थे अब खुद गड्ढे में गिर चुके हैं। दोस्तों, आपका भोला भाला स्वभाव और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे, तो समय आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा, ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तेरे अंदर जय ताकत है, वह कोई और नहीं, बल्कि ईश्वर महाबली हनुमान जी की ताकत है, और यह ताकत तुम्हारे दुश्मनों का पेंट गिला कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे डरने का वक्त गया। अब तुम्हें जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सभी दुश्मनों का विनाश तो हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर, धन्यवाद।